मशहूर शायर सागर खयामी ने क्या खूब लिखा है। कितने चेहरे लगे हैं चेहरों पर, क्या हकीकत है और सियासत क्या। खद्दरधारियों की इस भीड़ में आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन आपका रहनुमा है और कौन रहजन। चुनावी सीजन में हर तरफ आपको खद्दरधारियों की भरमार नजर आएगी। हर खद्दरधारी खुद को आपका सेवक बताएगा। वोट पड़ने तक आपके हर दुख दर्द को अपना बताने का दम भरेगा, लेकिन वोट पड़ते ही आपको पहचानने से ही इंकार कर देगा। बुंदेलखंड के पाठा के बासिंदों के साथ आज तक कुछ ऐसा ही होता रहा। इनके दर्द पर मरहम लगाने के नाम पर इन्हें रह रहकर लूटा गया। कभी इनकी भूख मिटाने के नाम पर, तो कभी इनके हलक तक पानी पहुंचाने के नाम पर। लेकिन सब तो बदल गए, लेकिन इनकी तकदीर नहीं बदली। यही वजह है कि इनका अब सियासत पर से एतबार ही उठ रहा था कि तभी एक शख्स इनके बीच से खड़ा हुआ, इनके दर्द को अपना दर्द बनाया और चल पड़ा इनकी तकदीर बदलने। हमारा विधायक कैसा हो, भैया कैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो, भैया कैसा हो। भाजपा में मऊ मानिकपुर सीट के लिए इन दिनों जबरदस्त मारामारी है। हर तरफ नेताजी लकालक तीनों पाल लगाकर खद्दर का कुर्ता पजामा और रामनामी डालकर यूं सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं मानो अब भविष्य के विधायक वही है। कोई धन बल तो कोई बाहुबल के भरोसे, कोई अपने पैरोकारों के दम पर चुनाव की पहली सीढ़ी यानी टिकट पाने की जुगत में जुट गए हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने काम और जनसेवा के भरोसे पार्टी आला कमान की निगाहों में आने की कोशिश में जुटे हैं। यूं तो भाजपा में सबसे ज्यादा टिकट को लेकर मारामारी है, क्योंकि सत्ताधारी दल है और संभावनाएं लोगों को सबसे ज्यादा इसी दल में नजर आती हैं। लेकिन टिकट वितरण में जमीनी कार्यकर्ताओं को कितनी तवज्जो मिलेगी, यह कह पाना थोड़ा मुश्किल नजर आता है, क्योंकि भाजपा का टिकट वितरण के मामले में यहाँ रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा। कई बार जमीनी कार्यकर्ताओं पर उन दावेदारों को तरजीह दी गई जिनका ना तो जनसेवा में ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा, ना वो स्थानीय और लोकप्रिय होने की प्राथमिक शर्त को पूरा करते रहे, पर वे टिकट पाने में कामयाब रहे और मोदी लहर में जनप्रतिनिधि बनकर लखनऊ या दिल्ली तक पहुंचने में भी कामयाब हो गए। ऐसे लोगों को टिकट मिलने और फिर उनके विधायक या सांसद बन जाने से हालांकि जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं का मनोबल जरूर डगमगाया, लेकिन अब जब विधानसभा चुनाव की अधिसूचना आ चुकी है, टिकटार्थी फिर से बाहर नजर आने लगे हैं। कई वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधियों ने तो दीवारें भी रंगनी शुरू कर दी हैं। कुछ तो खुद को ऐसा दिखाने की कवायद में तन मन और धन से जुड़ गए हैं जैसे उनको फिर से टिकट मिलना तय है। यहाँ से वर्तमान विधायक की लगभग हर मंच से सक्रियता अपने पक्ष में नारेबाजी कराने को उनकी प्रतिद्वंदी निशाने पर ले रहे हैं। उनका कहना है कि पार्टी को यह संज्ञान में लेना चाहिए कि बिना प्रत्याशी की घोषणा हुए आखिर कैसे विधायक खुद को भावी विधायक दिखाने की कवायद कर रहे हैं। कई और नाम हैं जो पार्टी से टिकट पाने के लिए खुद को प्रचारित करने में जुटे हैं। इसी में से एक नाम है सांसद आर.के. सिंह पटेल, जो अपने पुत्र को राजनीतिक विरासत सौंपने पर आमादा है। भाजपा के किसी भी कार्यक्रम में इनकी सक्रियता इस बात को सिद्ध करने के लिए काफी है कि सुनील पटेल आर.के. पटेल के राजनीतिक उत्तराधिकारी बनने के लिए कितने उत्सुक हैं। उधर कई लोग ऐसे भी हैं जो इन सब से दूर अपने काम की बदौलत पार्टी आला कमान का ध्यान खींचने की कोशिश में है। ऐसा ही एक नाम नरेंद्र पटेल का है। मानिकपुर की मजबूरी है, मानिकपुर की मजबूरी है। पिछड़ी जाति से आने वाले नरेंद्र हालांकि राजनीतिक करियर के मामले में नए हैं, पर कार्यकर्ता के रूप में काफी सक्रिय हैं। जनसेवा के जरिए खुद के एक मजबूत छवि बना चुके नरेंद्र से स्थानीय लोगों को काफी उम्मीदें हैं। जरा इस जनचर्चा को सुनिए, कैसे लोग गली नुक्कड़ पर सियासी चर्चा कर रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो स्थानीय प्रत्याशी है, जो बगैर चुनाव उनके दुख दर्द में खड़ा है, इस बार उसी को पार्टी को जिम्मेदारी देनी चाहिए। अरे क्षेत्र का अपने आप और सब। अरे उसी चर्चा की बात तो हो रहा है कि घर का मट्ठा ठीक ठाक है कि बाहर की मलाई मानी है डिपेंड। घर का मट्ठा बेहतर है। स्थानीय सियासत को करीब से समझने वालों की अगर माने तो परिवारवाद के छींटों से बचने और जाति समीकरण साधने की कोशिश में जुटी भाजपा का नरेंद्र पर दांव मानिकपुर विधानसभा सीट के लिए
एक बार फिर जीत की कौड़ी साबित हो सकता है। पार्टी के अंदर खाने की माने तो नरेंद्र का नाम टिकट के दावेदारों में सबसे आगे नजर आता है। अस्तित्व न्यूज के लिए चित्रकूट से ज्ञानेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।